चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर 26 का प्रयोग 23 देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मैंने यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी मैं समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हो सके आप इसको समझ नहीं पाए कोई पॉइंट, तो उसको आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या क्या कहा गया है कि मध्यक दिया हुआ है। जैसे हम लोग मध्यक निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मध्यक दिया हुआ है। इसमें आपका मध्यक दिया हुआ है और हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, उसमें हमें एक्स और वाई निकालना है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, इसमें क्या है कि इसको हम लोग जब जोड़ रहे हैं, यहाँ मैंने पहले कह दिया कि x प्लस वाई 76 इक्वल टू 100 आया। अब दो बातें आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि कुछ निकालना है वैल्यूज। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई 100 आया, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76 दैट इज 24। यानी कितना, x प्लस वाई हमारा कितना आएगा, x प्लस वाई का सम हमारा 24 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो रहेगा, 2 प्लस 5, इसको आप लोग नहीं भी कर सकते हैं, चूंकि मैं समझाने के लिए करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स। अब ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स प्लस 12, यानी कि 19 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स प्लस 17, यानी हो जाएगा 36 प्लस एक्स। 36 प्लस एक्स प्लस 20, यानी कि 56 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा 56 प्लस एक्स और प्लस वाई जुड़ा, यानी क्या हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर क्या होगा, इसमें आपका जुड़ेगा ये 56 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 9, तो हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसमें आप 7 जोड़िए, 65 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 7, यानी हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 72 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए, अब एक बहुत ही अच्छी बात समझने वाला क्या है कि यहाँ पे आपका देखिए इतना आया। अब आप कोई कहेगा ये n है, ठीक है, ये n है, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे समस्या क्या है यहाँ पे कि n का वैल्यू हमें 100 दिया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग 77 प्लस x को यहाँ पे 100 कर दिए। बहुत लोग क्या करते हैं, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो n है उसको ये मान लेते n, और इसका क्या करते हैं n प्लस एक्स बाई 2 निकालने का कोशिश करते, जो गलत है। इसमें क्या है, इसमें आपको मध्यक दिया हुआ है, तो आपके ऑलरेडी है कि आपका जो मध्यक होगा ये 500 और 600 के बीच में है। ठीक है, 500 और 600 के बीच में है। ठीक है, 500 और 600 के बीच में, यानी कि आपका मध्यक श्रेणी यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, आपका यहाँ मध्यक श्रेणी ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये कंफ्यूजन में ना रहे कि n/200 दिया है तो हम लोग इसमें 50 और 56 में ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका मध्यक दिया हुआ है तो हमारा जो श्रेणी दिया होगा उसी में हम लोग मध्यक श्रेणी ढूंढेंगे, जो जिसके बीच में होगा। जैसे ये 525 कितना है, 500 और 600 के बीच में है, तो हमारा मध्यक श्रेणी यही होगा। दूसरी बात क्या होगा इसमें, तो हमारा L क्या हो गया, देखिए 500, n/2 आपको कितना निकला 50। ठीक है, n/2 आपका कितना, सॉरी n/2 कितना निकलेगा 50। ठीक, अब CF क्या होगा, CF जो हम लोग ये मध्यक श्रेणी लेते हैं इसके पहले का, यानी क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स। H हमारा कितना है, देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है 100, तो 100 होगा। पहले भी का इसी श्रेणी को हम लोग लेंगे तो 100 हो गया। और F क्या है, देखिए F क्या हो जाएगा इस श्रेणी का, यानी कि 20 हो जाएगा। तो F हमारा कितना है 20। ठीक है, F हमारा 20 निकला। तो अब आप लोग इसके फॉर्मूला बैठाइए,
मध्यक का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो क्या हो गया, L प्लस n/2 CF/F इंटू H। L हमारा कितना है 500, n/2 हो गया 50, CF हमारा कितना है 36 प्लस x, एक से ज़्यादा टर्म है तो हम लोग माइनस है तो ब्रैकेट में लेंगे, f हमारा कितना निकला 20 इंटू 100। ठीक है, तो मध्यक हमारा कितना है 525, तो आप इधर ले आइए 525 माइनस 500 और ये हो गया 50 माइनस 36 माइनस x बाई 20 इंटू 100, इसको काट दीजिए तो ये हो गया 5 टाइम्स, ये हमारा इधर हो जाएगा आपका, सॉरी ये 525 है तो ये हो गया 25 14 माइनस x इंटू 5, तो ये हमारा कितना हो गया देखिए 25 और 14 पर 70 माइनस 5x, ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा 5x प्लस 70 माइनस 25 यानी कि 45, यानी 5x बराबर 45, तो x हमारा कितना हो गया 9, तो जब x आपका 9 है, ठीक है, देखिए जब आपका x कितना आया 9 और x प्लस y कितना है 24, तो y कितना हो जाएगा, देखिए y कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 दैट इज 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि x प्लस x हमारा 9 निकला, y हमारा 15 निकला, जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा।